सबसे बड़ी कंपनी, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी अपने नए ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रही है, तो बहुत उम्मीदें तो यहाँ ऑलरेडी बाजार बांध के बैठा है। लेकिन पहली तिमाही में 5 से लेकर 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ का एक अनुमान बाजार ने लगा रखा है, तो ये सबसे पहला और सबसे क्रूशियल नंबर है। रेवेन्यूज फ्रंट पे 8.5% की बढ़त का अनुमान, 15,450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहेगा। मुनाफा 2620 करोड़, रफली 14.5% की एक बढ़त मुनाफे में यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ईबीटा फ्रंट पे 12.5% की ग्रोथ, 3650 करोड़ रुपए का ईबीटा, जो कि 3200 करोड़ रुपए की रेंज में के सामने आएगा। और मार्जिन एक्सपेंशन है, रफली 1% के आसपास का मार्जिन एक्सपेंशन इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ इस तिमाही में 5 से 6% रहने का अनुमान है, जो कि पिछली तिमाही में 4% का एक नंबर था, और पिछले साल इस तिमाही में 6% का एक नंबर था। तो वाई बेसिस पे देखेंगे तो मोर लेस फ्लैट, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो स्लाइटली अपटिक वहां पर आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। 2-3 चीजें, बॉडी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में करीब 8 से 10% की ग्रोथ, कंपनी के होम केयर कारोबार में 10 से 12% की ग्रोथ, फूड और रिफ्रेशमेंट में करीब 5 से 7% की ग्रोथ। और क्योंकि बारिश थोड़ी एक्सटेंड हुई है, गर्मी नॉर्थ में कम रही है, तो उसका एक इंपैक्ट कंपनी के आइसक्रीम सेल्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हाँ, कंपनी ने ग्रामेज एडिशन किया, प्राइस कट्स किए, ये सोप वॉल्यूम में थोड़ा सा पिकअप लाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्रूशियल है, लेकिन इनके रूरल को लेकर कमेंट्री किस तरह की है, नई मैनेजमेंट आई है तो उनके क्या ग्रोथ प्लान है, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के जानने के बाद कैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी, ये कुछ चीज़ें जिनको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन जो नंबर्स हैं उसमें सबसे क्रूशियल वॉल्यूम ग्रोथ 5 से 6%, इसका एक अनुमान आप लगा के रखिएगा। ओके, चलिए, ये बात हो गई हिंदुस्तान यूनिलीवर की। अब यूनाइटेड स्पिरिट्स और हेवल्स दोनों को एक साथ कवर करते हैं, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस? देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि लास्ट 2-3 बार से इसके नंबर्स के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा था। तो इस तिमाही में रेवेन्यूज 2-2.5% गिरने का अनुमान बाजार लगा रहा है। 2119 करोड़ रुपए 2170 करोड़ रुपए से घटकर ये नंबर आएगा। ईबीटा बिल्कुल फ्लैट मोरलेस रहेगा, लेकिन मार्जिन फ्रंट पे 12.5 से बढ़ के मार्जिन 13.5% रहने का अनुमान है। प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट, जिसमें इनका डोमिनेंस है, करीब 8 से लेकर 10% की ग्रोथ वहां पर रह सकती है। पॉपुलर सेगमेंट में ग्रोथ फ्लैट रहेगी। हर बार यही देख रहे हैं कि प्रेस्टीज लीड ले रहा है और पॉपुलर में थोड़ी सी डिमांड स्लगिश रही है। तो अब देखते हैं कि इस बार कैसे नंबर आते हैं। और अच्छे मार्जिन इसी लगे कि इनका एक बड़ा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ और प्रीमियम की साइड गया है, तो उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग को लेकर, इन्फ्लेशन कॉस्ट को लेकर, बॉटल के प्राइसेस पिछली बार इन्होंने बोले थे कि काफी बड़े हैं, तो उसका एक इंपैक्ट, तो ये सब पार्ट है जो कि कमेंट्री में काफी क्रूशियल रहने वाले हैं। हेवल्स के केस में बाजार ने बहुत हद तक क्यूज ले लिया है पॉलीकैब के नंबर्स के बाद, और बाजार मान के चल रहा है कि नंबर यहां पे पिकअप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत हद तक चीजें डिस्काउंटेड है। 7% की तेजी रेवेन्यू में, मुनाफा 34% बढ़ने का अनुमान है। ईबीटा मार्जिन 10.5%, जो कि 8.5% के सामने आएंगे, और ईबीटा का नंबर 475 करोड़, जो कि 361 करोड़ रुपए के सामने ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। केबल सेगमेंट सबसे बेहतरीन कर सकता है, जो पॉलीकैब में भी हमने देखा है कि वहां पे एक अच्छी डिमांड आ रही है। दूसरी तरफ लॉयड का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सबड्यूड रहेगा, क्योंकि नॉर्थ के समर इस बार उतना ज्यादा रहा नहीं, तो उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एक लो बेस के सामने मार्जिन थोड़ा एक्सपैंड करेगा, लेकिन नई कैपेसिटीज के ऊपर कामकाज, नए सेगमेंट्स में कामकाज, गोइंग फॉरवर्ड कैसी इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है खासतौर से फेस्टिवल से पहले, ये कुछ चीज़ें जिनके ऊपर इनकी कमेंट्री काफ़ी क्रूशियल रहेगी, तो उस पर आप नजर रखेंगे। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे प्रीव्यूज हमारे सामने रखने के लिए। मानस, हेवल्स कैसा प्लेस्ड है? आज सुबह से हमने इसकी चर्चा की है, सुबह स्पॉटलाइट में भी शामिल था ये, और पॉलीकैब को जिस तरीके से इसने अंडर परफॉर्म किया, थोड़े से साइन दिख रहे थे कि शायद कैचअप करेगा, लेकिन लो हायर लेवल से फिर थोड़ा स्लिप यहाँ पर। हेवल्स पर क्या व्यू है? देखिए, सही है कि हाई लेवल पे कल भी हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी और आज भी हमें हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। जिस तरह के पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, मेरा समझना है कि शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद आपको 1380 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 1500 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो पोजिशनल बेसिस पे तो बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए, और 1300 रुपए जहां पर इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और उससे पहले कोई भी टिप मिले तो 1300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए।